वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं रितेश और आप देख रहे हैं 3D फंडा। दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहने वाला है किचन का। जो हमने लाइटिंग किया था पार्ट 1 के अंदर, उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और इस वीडियो में दोस्तों हम लोग डिटेल में पूरा किचन का जो शेडिंग है और मटेरियल है उसको एक्सप्लोर करने वाले हैं। ठीक है, तो अब तो पहले मैं एक बात बताऊंगा आपको कि अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करो और फटाफट पार्ट 1 जाके देख लो, क्योंकि वहां पे मैंने इस किचन का पूरा डिटेल में लाइटिंग किया है। अब अगर आपको लाइटिंग समझ में आएगा तभी तो मटेरियल पे काम करने में मजा आएगा दोस्तों। तो बस पहले पार्ट 1 देख लो और फिर आ जाओ इस पार्ट 2 के ऊपर। और दोनों चीजें देखने के बाद अगर आपको लगता है बॉस सर ने तो क्या समझाया है, मुझे तो कोरोना का पूरा डिटेल सीखना है सर, सॉफ्टवेयर एकदम पूरा एकदम प्रॉपर तरीके से, तो दोस्तों मैंने अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे रखा है चैनल के ऊपर, वहां जाओ और मुझे कॉन्टेक्ट आप कर सकते हो। तो बस चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पार्ट 2, किचन का जो हमारा शेडिंग और मटेरियल है। ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं। तो अब सब लोगों को लग रहा होगा सर आप तो मजा आएगा, अब मटेरियल सीखने मिलेगा। तो ना लाइटिंग में दम है ना मटेरियल में दम, आपके दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों सारी चीजें बहुत आसान है यार, कॉम्प्लिकेटेड आप लोगों ने करके रखा है और कुछ नहीं। यहाँ पे अगर कॉन्ट्रास्ट की जरूरत लगती है तो काम कर सकते हैं हम लोग, रीच शैडो जो है इसका थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये देखिए आप कॉन्ट्रास्ट यहाँ से भी इम्प्रूव कर सकते हो और यहाँ से भी कर सकते हो, जहाँ से आपको ठीक लगे वहां से आप कर सकते हो। फिलहाल मैं एक काम करता हूँ, कॉन्ट्रास्ट को बंद ही रहने देते हैं, लास्ट में देखते हैं। चलिए ये तो हो गया हमारा किचन का, यहाँ तक ये सब कुछ। अब ये जो लाइट है ना, ये लाइट का भी आप यहाँ पे फॉल दिखा सकते हो, मतलब IS लाइट की हेल्प से। फिलहाल कोई ज़रूरत लग नहीं रहा और सब कुछ अच्छे से यहाँ पे विजिबल हो रहा है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले तो बेस कलर जो होगा ना वो ले लेता हूँ। मान लीजिए कि हमारा बेस कलर है हमारी वॉल। ठीक है, तो मैं वॉल के ऊपर मटेरियल डाल देता हूँ, या फिर मैं जो वो देखिए ये जो मैंने ग्रे कलर यहाँ पे सेट किया जिसके बेस पे मैंने पूरा लाइटिंग किया है, इसी की मैं कॉपी ले लेता हूँ। ठीक है, और इसको ही मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ वॉल। ठीक है, तो ये यहाँ पे अप्लाई हो गया कि नहीं हुआ? हाँ, चलिए तो यहाँ पे कोरोना कलर लेते हैं, कोरोना कलर, और उसके अंदर हमारा जो बेस कलर है हमारा वॉल का वो सेट करते हैं। तो थोड़ा सा हल्का फुल्का येलोइश की तरफ रहेगा, सेचुरेशन थोड़ा सा कर देते हैं, ज़्यादा सेचुरेटेड चाहिएगा नहीं, और कलर वैल्यू तो मुझे बिल्कुल ही कम चाहिए यहाँ पे। सेचुरेशन कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप जितना नीचे की तरफ जाओगे उतना रेड इसके अंदर इन्वॉल्व होगा, और जितना आगे की तरफ आओगे उतना येलो, थोड़ा सा येलो टिंट रखते हैं और सेचुरेशन थोड़ा और बढ़ा देते हैं। ठीक है, और कलर यहाँ से मैं करता हूँ 160 तक भी जा सकते हैं लोग। ठीक है, ये तो ओके, ये हो गया हमारा सॉलिड बेस कलर। अब यहाँ पे वॉल के अंदर मुझे फिलहाल और कुछ नहीं करना है, और इस वाले में भी ये ही डाल देते हैं। ओके, ये सेट हो गया। और कहाँ पे आएगा ये बेस कलर हमारा? ठीक है, अभी तो और कहीं नहीं आएगा, इसके बाद मैं सीलिंग ले लूँगा। अब यहाँ पे दोस्तों मैं क्या करूँगा, इसको कोरोना फिजिकल मटेरियल में जाऊँगा और कोरोना लेयर मटेरियल ले लूँगा, कीप होल्ड, सेम कलर को यहाँ पे नीचे डाल दूंगा, करूँगा कॉपी, और इस कलर को मैं थोड़ा सा डार्क कर दूंगा, लगभग 130। ठीक है, ये इसलिए दोस्तों कि मैं हल्का सा यहाँ पे जो कलर का जो वॉल के अंदर वेरिएशन होता है ना वो क्रिएट करने जा रहा हूँ लेयर मटेरियल के थ्रू। अब यहाँ पे एक मास्क लेंगे जो इन दोनों कलर को डिफरेंट करेगा, मतलब लेयर 1 और लेयर 2 ये दोनों कलर को डिफरेंट करेगा। ये कोई भी एक मास्क ले लो, ये ले लो वाली, मैं देख
देख लेते क्या है, ये भी चलेगा। ठीक है, ये देखिए। अब आपको वेरिएशन दिखाऊं मैं आपको, तो मुझे थोड़ा और एक को डार्क करके आपको दिखाता हूँ, सिर्फ आपको दिखाने के लिए, फिर उसको वापस हम लोग मैनेज कर देंगे। ये देखिए, ठीक है। और इसको वापस बंद कर दूँ। ये वाले एरिया में नहीं दिख रहा है क्योंकि मेरे ख्याल से यहाँ पे यूवी अप्लाई नहीं होगा। कोरोना मास्क को ऑन करो, देखो यहाँ पे यूवी दिख रहा है, यहाँ पे नहीं है। कोई बात नहीं, यहाँ पे जो यूवी है इसको कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये वाला काम हो गया हमारा, बेस कलर हमारा रेडी है। ये अगर लाइट का यहाँ पे अगर आपको स्पॉट लग रहा हो ना, तो ये लाइट को थोड़ा सा सीलिंग से दूर कर देना। यहाँ पे लाइट सिलेक्ट करके, ये लाइट है, थोड़ा सीलिंग से दूर कर देना, मतलब वॉल से दूर कर देना। ठीक है, अब चलते हैं हम वॉल की तरफ। वॉल के अंदर सेम चीज, इस मटेरियल को जो बेस कलर लिया है, इस वॉल को मैं यहाँ पे कॉपी कर लूंगा। सेम मटेरियल लूंगा मैं और सीलिंग यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। और इस कोरोना कलर में हम लोग को वाइट कर देंगे। 220 तक मैं जा सकता हूँ, मैंने आपको बताया है, उससे आगे आपको जाना नहीं है। देखो हो गया ये वाइट। अगर ये वाइट कलर दोस्तों आपको वाइट ना लगे तो फिर क्या करना है, उस केस में दोस्तों आपको जो दूसरे जो कलर है ना उसको डार्क कर देना है। जैसे कि मैं यहाँ पे ये कलर जो है ना, इसको अगर मैं डार्क कर दूंगा तो वो आपको ऑटोमेटिक वाइट दिखने लग जाएगा। इस कलर को डार्क कर देने का तो ये अपने आप वाइट है। ठीक है, तो बस यही एक तरीका है वाइट को वाइट लाने का, कि बाकी दूसरे जो कलर है उसको डार्क कर दो तो आपका जो है वो वाइट कलर डार्क हो जाएगा, सॉरी वाइट कलर वाइट आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे रिफ्लेक्शन को थोड़ा सा सीलिंग में इंक्रीज कर रहा हूँ। ठीक है, वो थोड़ा सा एक हल्का सा ग्लॉसीनेस या रिफ्लेक्शन दिखाने के लिए, ज़्यादा नहीं। ये देखिए, ये हल्का सा आएगा तो अच्छा लगेगा। ठीक है, ओके, बेस कलर हमारा हो गया, ये हो गया। अब मैं यहाँ पे फ्लोरिंग ले लेता हूँ और फिर चलेंगे हमारे वुडन की तरफ। अब यहाँ पे ये जो कलर है, बेस कलर हमारा, वो यहाँ पे भी डाल देते हैं ऊपर। और यहाँ पे भी मेरे ख्याल से वही आएगा, ये वाला एरिया। यहाँ पे भी बेस कलर बढ़िया। अब यहाँ पे क्या बचेगा मेरे पास, फ्लोरिंग, किचन का वुड और प्लेटफॉर्म, दैट्स इट। सिर्फ 3 मटेरियल और बनाना है और हमारा किचन खत्म। फिर जो फाइनल फाइन ट्यून होगा वो हमको करना रहेगा। चलिए 3 एरिया जो पेंडिंग है उनको खत्म करते हैं। फ्लोरिंग देख लेते हैं। फ्लोरिंग हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले तो मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, वो अप्लाई कर देते हैं। ओ यहाँ पे डाल दो कुछ भी नाम और देख लेते हैं। मैं रीजन मार लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे कोरोना बिट मैप ले लेते हैं दोस्तों फ्लोरिंग में। और स्टोन, सोपा स्टोन 4K ये वाला मैंने यूज किया था, इसी को मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। ओके, ये तो हो गया, इसका ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट आ रहा है, कोई बात नहीं, इसको ठीक करते हैं। तो यहाँ पे अब मुझे क्या करना पड़ेगा, लोड करने के बाद इसका जो IOR है इसको बढ़ा देता हूँ और रफनेस को 0.9 सॉरी 0.1। अब कहीं पे रफनेस आता है, कहीं पे ग्लॉसीनेस आ जाता है, मतलब तो ये थोड़ा समझने में मुझे दिक्कत हो जाती है और कुछ नहीं है। अब यहाँ पे दोस्तों एक क्या हो रहा है ना, ये जो एरिया है ये काफ़ी ज़्यादा ओवर एक्सपोज हो रहा है। अब ये क्यों हो रहा है, वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि लाइट का जो इंटेंसिटी है ये चीज़ें उससे जलती है कि रिफ्लेक्शन की वजह से। अब यहाँ पे देखो, इसका मैं इसका रफनेस करता हूँ 0.9 सॉरी 0.9। देखो ये बिल्कुल भी यहाँ पे जल नहीं रहा। अब जैसे ही मैंने इसकी रफनेस कर दी 0.1,
यहाँ पे क्या हो रहा है, बाहर का जो एरिया का रिफ्लेक्शन है उसकी वजह से ये जल रहा है। तो ये आज के वीडियो में सबसे मेन चीज आपके लिए ये थी दोस्तों कि आपको ये समझना है कि आपका जो एरिया, आपका जो सरफेस, आपका मटेरियल, आपका ऑब्जेक्ट जो जल रहा है वो क्यों जल रहा है। लाइट की इंटेंसिटी की वजह से या उसके अंदर जो मैप अप्लाई है उसकी वजह से। ठीक है, मैं यहाँ पे मुझे जो लग रहा है ये बाहर का जो HDRI हमने यूज किया है, इसकी जो इंटेंसिटी है ये उस वजह से चल रहा है। तो मैं इसको यहाँ पे एक कॉपी कर लूंगा और इसको मैं नाम दे दूंगा DV या रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, क्योंकि मैं इसको यहाँ पे ये तीनों स्लॉट में ओवरराइट करने वाला हूँ। ठीक है, देखिए ये यहाँ पे मैं तीनों स्लॉट में इसको डाल दूंगा और डिस्टेंस कर लेता हूँ। और फिर जो इसका इंटेंट ये देखिए जल रहा है, इसको मैं कर दूंगा -1 -2। ठीक है, ये जो ये जल रहा था इसका एक्सपोजर मैंने यहाँ से कम कर दिया, तो अब ये मैनेज हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा इतना सा फ्लोरिंग। ठीक ही लग रहा है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा अभी फिलहाल इसको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग दोस्तों, अगर इसका जो येलो कलर है ना, अगर ये ओवरराइड हो रहा है, अगर आपका फ्लोरिंग कुछ सैचुरेटेड कोई फ्लोरिंग है वुडन के अंदर जैसे काफ़ी ज़्यादा रहता है, तो उसके अंदर क्या करेंगे, यहाँ पे आपको रे स्विच यूज़ कर देना, कोरोना रे स्विच। यहाँ पे मैं करूँगा कीप होल्ड। तो इससे क्या होगा, मैं इसको कर दूंगा रिफ्लेक्शन में स्वैप। यहाँ पे GI का जो है ना, इसको अभी खाली रख रहा हूँ और बाकी सब जगह पे इसको मैं इंस्टेंस कर दूंगा। ठीक है, और जो GI है इसको मैं कर दूंगा ग्रे की तरफ। ये क्या करेगा, यहाँ से एक लाइट जनरेट करेगा GI का, जो व्हाइट कलर का होगा, जो ऊपर आपकी जो सीलिंग है उसको ब्राइट करेगा। मतलब नीचे का जो सरफेस है वहां पे लाइट बाउंस होकर सीलिंग पे जाएगा, तो वो येलो कलर या व्हाटएवर XYZ कोई भी कलर होगा सीन में, वो फ्लोरिंग पे जो होगा वो बाउंस नहीं करके मेरा ये जो व्हाइट कलर है ये बाउंस करेगा, जिससे मेरा सीलिंग और भी व्हाइट हो। ठीक है, मैंने अभी यहाँ पे व्हाइट कलर किया है, सीलिंग व्हाइट कलर। ठीक है, ऑलरेडी व्हाइट मैंने, सीलिंग तो हमारा व्हाइट ही था, लेकिन और भी मैंने जो बाउंस करवाया है लाइट, उसकी मदद से थोड़ा और ब्राइट हो जाएगा। तो ये छोटे मोटे ट्रिक्स होते हैं चीज़ों को मैनेज करने के। अब ये कोई पर्टिकुलर टूल है या कोई ऐसे कोई सेटिंग ऐसा नहीं है, ये एक ट्रिक है जिससे आपको आपका जो डिजायर रिजल्ट है वो मिल सकता है। चलो अब चलते हैं हमारा जो सबसे बड़ा एरिया है उसकी तरफ। हमारा वुडन जो सबसे बड़ा एरिया है। ओके, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ वुडन के लिए नया फिजिकल मटेरियल ले लेता हूँ, ताकि मुझे पता चले, ऐसा ना हो कि यहाँ पे जो मटेरियल लिया है वो कहीं अप्लाई हो। ओके, और यहाँ पे कोरोना बिट में यहाँ पे मुझे लेना है वुड किचन 71। ये वाला जो वुड है हम यूज करने वाले हैं हमारे, क्योंकि अब इसकी मैप साइज कितनी बड़ी है। ठीक है, तो चलिए इसको यूज करते हैं। अब मैं यहाँ पे इसको अप्लाई कर देता हूँ पहले तो, और फिर देखते हैं क्या आ रहा है। ये बहुत जगह पे असाइन किया हुआ है, सीलिंग को हाइड करना पड़ेगा, और जितने भी हमारे किचन के ऑब्जेक्ट हैं उन सब के ऊपर इसको असाइन करना आएगा। तो मैं एक ही बार में सिलेक्ट कर लेता हूँ और फिर देखते हैं क्या हो रहा है। देखो कोई भी चीज़ यार बनाने के लिए सबसे पहले क्या चीज़ आपको समझ में आना चाहिए कि आपके दिमाग में एक तो इमेज का लास्ट जो अचीवमेंट गोल होता है ना, आपको पता होना चाहिए मुझे क्या बनाना है। अगर आपके दिमाग में एक पिक्चर क्लियर होगा या कोई रेफरेंस होगा तो उसके हिसाब से आप काम कर पाएंगे। अगर आपके पास कोई विजन ही नहीं है, दिमाग में कोई लास्ट गोल है ही नहीं कि आपको इमेज को कौन से लेवल तक लेके जाना है, तो बस वो बनते बनते बनेगा और
क्या बनेगा वो तो आपको भी नहीं पता है, ठीक है। काफ़ी बार ऐसा होगा कि आपका एक जो इमेज है, रेंडर है, वो बहुत ही मस्त रेंडर आता होगा, अच्छा निकल जाएगा, आपको लगेगा अरे यार अपना काम तो हो गया। लेकिन जब सेकंड टाइम आप लाइटिंग करोगे, कंडीशन चेंज हो गई, तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा। एक सीन में आपका लाइटिंग अच्छा आता है, एक सीन में आपका लाइटिंग नहीं आता है, तो उसका रीज़न ही ये है क्योंकि आप टेक्निक को नहीं समझ के चीज़ों को रटने जाते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दोस्तों जितना एरिया में वुडन था उतने एरिया में वुडन अप्लाई कर दिया है, और बाकी जगह पे यहाँ पे हम लोग कलर यूज़ करेंगे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो जाएगा ये सब, यहाँ तो मार्बल आएगा और ये कलर आएगा, ठीक है। सामने रह गया है, सामने की तरफ ओपन, ठीक है। सब जगह पे मैं अप्लाई कर देता हूँ। नीचे की तरफ यहाँ पे भी अप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे भी अप्लाई कर देते हैं, सारे जगह पे। ओके, चलिए अब क्या करना है। अब ये बहुत ही ज़्यादा येलो आ रहा है, ये अब बहुत ही ज़्यादा पीला हो गया है, इसको ऐसा नहीं करना है। उसको क्या करेंगे हम लोग, कलर करेक्शन जनरल का। देखो मैं जो भी टेक्सचर होता है उसको कलर करेक्शन करना हो तो जो मैक्स का डिफ़ॉल्ट कलर करेक्शन है वही यूज़ करता हूँ, क्योंकि ये बहुत सिंपल लगता है मेरे को। ऐसा कुछ इससे कलर करेक्शन करेंगे तो कुछ अलग रिजल्ट आएगा, कोरोना कलर करेक्ट करेंगे तो कुछ अलग रिजल्ट आएगा, ऐसा नहीं। ये मेरे को बहुत सिंपल, एक तो पहले से यूज़ कर रहे हैं इतने दिनों से, तो ये हैंडल करना मेरे लिए आसान है, इसीलिए मैं ये यूज़ करता हूँ। और दूसरा कोई ऐसा कुछ स्पेशली कुछ और नहीं, ठीक है। तो बस सैचुरेशन कम करते हैं, येलो इतना ज़्यादा नहीं चाहिए। अभी भी येलो दिख रहा है, रीजन मार के देख लेते हैं यहाँ पे। ओके, ठीक है। अब ठीक है, डिसैचुरेट हो गया, इतना ज़्यादा येलो नहीं है, और ये स्टोन और वॉल कलर के साथ भी जा रहा है, मतलब आंखों में इतना भड़क नहीं रहा है। थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट करना हो तो ये एडवांस में, तो यहाँ से इमेज को जितना आप गामा कम करोगे उतना वो कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा आएगा, तो ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत कर लेते हैं। अब आई इसकी बारी बम्प मैप या रिफ्लेक्शन मैप या कुछ भी बोलो। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फिलहाल तो मैं इसको करता हूँ 0, और 0 करने के बाद इसी मैप को मैं यहाँ पे रफनेस में कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और तो कर दूंगा सैचुरेशन बिल्कुल कम, ये देखिए। अब यहाँ पे मैं गामा जितना कम करूँगा उतना वो ऑब्जेक्ट मेरा फुल रिफ्लेक्टिव हो रहा है, समझ रहे हो। यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये पूरा रिफ्लेक्शन दिख रहा है। मैंने डिफ्यूज इसलिए बंद किया है ताकि, जिस वजह से मैं आपको, मतलब इसीलिए बंद किया है जिससे मैं आपको ये बता पाऊँ। काफ़ी बार है ना, हिंदी भी बोलना कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ना, हिंदी सही हिंदी के जो वर्ड्स हैं ना वो शायद हमें भी नहीं आते। हम भी क्या करते हैं ना, वो जो हिंदी आजकल वो यूज़ कर रहे हैं मिक्स है, या तो आधा इंग्लिश आधा हिंदी आधा गुजराती पंजाबी बंगाली सब मिक्स हो जाता है और फिर एक हिंदी निकलता है, ऐसा लगता है मेरे को। तो प्रॉपर हिंदी तो पता नहीं कहाँ गया है, बहुत कम लोग शायद जानते होंगे। राजस्थान का हिंदी अलग, एमपी वालों का हिंदी अलग, गुजरात वालों का हिंदी अलग। चलो ठीक है, अब ये जो दिख रहा है ये रिफ्लेक्शन है, तो मैं यहाँ पे गामा को अगर और कम करूँगा तो ये फुल रिफ्लेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे वुड मेरा अभी इतना तो रिफ्लेक्टिव मुझे करना नहीं है, मुझे क्या चाहिए कि वो जो रिफ्लेक्शन है ना उसका दिखे प्रॉपर तरीके से। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, पहले तो समझो कि क्या था रिफ्लेक्शन, तो मैं ये डिफ़ॉल्ट है 1 गामा, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे थोड़ा सा इसका वाइटनेस बढ़ा देता हूँ, और फिर ये जो कलर करेक्टर लिया ना इसके अंदर मैं आउटपुट डाल दूंगा। देखो ये क्या करेगा, इमेज को और कॉन्ट्रास्ट
क्रिएट करने में मेरी हेल्प करेगा। ठीक है, और फिर ये अनेबल कलर मैप ऑन करके मैं काउ की हेल्प लूंगा और इस पर्टिकुलर इमेज को यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट बनाऊंगा, मतलब उसके अंदर जो टेक्सचर्स होगा ना उसमें उसको हाईलाइट करने की कोशिश करूंगा। ये देखिए, वो मतलब इससे ये होगा कि वो पूरा का पूरा टेक्सचर, जो पूरा टेक्सचर है ना, वो पूरा टेक्सचर एक साथ जो मैप है वो हाईलाइट ना होके उसके अंदर का जो ये एजिस है, मतलब प्रॉपर जो टेक्सचर का जो लाइनिंग है वो हाईलाइट हो, वो बनाने का मैं ट्राई कर रहा हूँ। ये देखिए अब जो आ रहा है ये वुडन अच्छा दिख रहा है, पूरा इक्वल जो बोल सकते हैं आप। पहले जो देखने मिल रहा था वो पूरा फ्लैट हो गया था। मैंने क्या किया, कलर करेक्शन में उसको पहले काफी हद तक वाइट कर दिया और फिर काउ जो आउटपुट मैप लेके उसके अंदर उसको और भी ज्यादा कॉन्ट्रास्ट क्रिएट कर लिया। देखिए ये रहा। ठीक है, तो वो जो इसकी जो झुर्रियाँ थी या लाइंस थी वो और भी उभर के आ गई। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इस मैप को या तो आप बम्प में भी यूज़ करो तो भी चलेगा, और नहीं तो आप बस रफनेस आपका सेट हो ही गया, इसको बेस कलर को ऑन कर दो, हो गया काम खत्म। ये देखिए, ठीक है, आया है डिटेल। ये मतलब आप कोई भी रेंडर देखते हो या मेरे इमेजेस भी फॉलो करते हो, मतलब सर डिटेल, मतलब सर इतना अच्छा मटेरियल कैसे आपका आ जाता है। अब देखो मैंने सिर्फ एक डिफ्यूज ही लिया है ना, उसका भी कोई ये टेक्सचर जो मैंने लिया है वो कोई 2K 4K का 6K का तो है नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या है दोस्तों, आपका क्रिएटिविटी और कुछ नहीं। मैं जो बता रहा हूँ ये सारे टूल्स आपके पास भी है, मैंने सिर्फ आपको एक जरिया, एक रास्ता बताया कि इसको आप अगर ऐसे यूज करोगे तो आपका ये रिजल्ट आ सकता है। तो बस यही मेरा मकसद है आपको मेरे वीडियोस के थ्रू बताने का कि ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है यार, कितना सीखोगे। और वो सब चीजें सिखाने के लिए तो मैं यहाँ बैठा हूँ। मेरे हर वीडियो को आप अच्छे से देखो, कुछ ना कुछ नया मिलेगा। और जो मैंने ट्रेनिंग के लिए जो नंबर डाल के रखा है वो इसीलिए डाल के रखा कि अगर आपको फुल डिटेल में कि सर आप तो मतलब हमारे क्लासेस ले लो, हमें सब बता दो कोरोना में क्या क्या होता है, आ जाओ कांटेक्ट करो मुझे और फिर हम लोग देखते हैं कि क्या हम लोग कोरोना में सीख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वुडन का मटेरियल। जितना भी पेंडिंग था सब जगह पे हमने तो अप्लाई कर दिया है और देख लिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए कितना जोरदार, मतलब ये जो इफेक्ट आ रहा है ना, यही एक मतलब चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें होती है जो आपको इम्प्रूव करनी होती है। अब यहाँ पे अगर मैं क्लियर कोट, अभी फिलहाल तो मुझे इसके अंदर ज़रूरत नहीं लग रही है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्लियर कोट का जो मटेरियल है इसको मैं फुल कर दूँ, समझो, और उसको फिर मैं रफनेस जो है उसका इम्प्रूव कर दूं, तो मुझे क्या लगेगा, मतलब यहाँ पे जो फील आएगा ना, उसको पॉलिश जो बोलते हैं ना कि आपने जो वुडन को पॉलिश करवाया है, ऐसा फील आएगा। ये देखिए, ये जो आ रहा है ये उस वजह से ही आ रहा है। तो बस यही सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है और आपके सीन में इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है। अब यहाँ पे बच रहा है हमारा किचन का प्लेटफॉर्म और ये जो सेल्फ है इसका शेडिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किचन का जो प्लेटफॉर्म का जो मार्बल है उसको। ये कौन सी बड़ी बात है, जब हमने फ्लोरिंग का मार्बल बना लिया तो भाई साहब ये किस खेत की मूली है। चलो इसको ले लेंगे कोरोना बिटमैप, या नॉर्मल बिटमैप आ गया है तो इसको देखो, ऐसा नहीं है कि आप ये यूज़ नहीं कर सकते हो, ये भी यूज़ करोगे चलेगा, लेकिन अभी कोरोना बिटमैप की आदत है तो वही ले लेते हैं। और यहाँ पे एक मार्बल करके मैप था मैंने रखा था, मार्बल होगा कि नहीं होगा, ये रहा मार्बल। ओके ठीक है, तो इस मार्बल को मैं यहाँ पे फटाफट मार्बल के जो पैरामीटर डाल देता हूँ और यहाँ पे अप्लाई कर तो दिया ही है। मैं देख लेता हूँ कि यहाँ पे रेंडर में क्या है, ये देखिए। ठीक है, यहाँ पे भी अप्लाई कर देते हैं। कहाँ गया, छोटे छोटे किचन है ना,
ठीक है। यहाँ पे दोस्तों ये वुडन का जो है इसको ऑन कर देते हैं। ओके, अभी यहाँ पे एक मटेरियल जो ये यहाँ पे बनेगा, ये जो बेस कलर बनेगा ये ले लेते हैं। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, या तो मैं डायरेक्टली यहाँ से डायरेक्ट मटेरियल उठा लूँ और फिर सिर्फ कलर चेंज कर दूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से हो ही जाएगा। बट छोड़ो ना यार, सब कुछ बना ही रहे हैं तो फिर उसको भी बना ही लेते हैं। ये जो ऑब्जेक्ट है इसको मैं कोरोना फिजिकल मटेरियल ले लेते हैं और यहाँ पे मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ। यहाँ पे भी अप्लाई, जितने भी एरिया हैं, ये क्या है भाई, अलग अलग है क्या? ओके ठीक है। और ये है जो यहाँ पे भी अप्लाई कर देता हूँ, 3 जगह पे एक साथ कर दिया। अब मैं यहाँ पे कोरोना कलर ले लेता हूँ फटाफट, और ये जो वुडन है इसको पिक कर लेते हैं और इसके डार्कर वर्जन यहाँ पे यूज़ करेंगे, लेकिन ज़्यादा सैचुरेटेड नहीं। मैं रीजन कर लेता हूँ, ज़्यादा सैचुरेटेड नहीं होना चाहिए वो, ठीक है, ये ठीक है। और थोड़ा सा डार्क वर्जन होगा, बहुत ज़्यादा डार्क हो गया क्या? काला नहीं चाहिए मेरे को। ये जो यहाँ पे एक साथ जो लोग कलर चेंज करते हैं ना, उसका कॉन्सेप्ट मेरे बाहर है, ठीक है। तो मेरे को नहीं समझ में आता, मुझे तो यही 3 पैरामीटर समझ में आते हैं जिसको लेके मैं काम करता हूँ। काफी ज़्यादा डार्क है, लेकिन डार्क तो चाहिएगा ही। 80 कर लेते हैं, ठीक है, 60 कर लेते हैं। और ये जो होगा एरिया थोड़ा सा रिफ्लेक्टिव होगा, ठीक है। इसी को मैं यहाँ पे ये जो सेल्फ है ना, इसके ऊपर अप्लाई कर दूंगा। और कहाँ कहाँ पे सेल्फ, जहाँ पे भी सेल्फ होंगे वहाँ पे इसको अप्लाई कर देते हैं। किचन के जितने भी सेल्फ बाकी हैं वहाँ पे इसको अप्लाई कर देंगे। ये हो गया। यहाँ पे ये क्या चीज़ है, इसके ऊपर भी इसकी कोई डाल देते हैं। ओके, जितने भी वुडन को छोड़ के यहाँ पे सेल्फ होंगे वहाँ पे ये अप्लाई हो जाएगा। चलिए, यहाँ पे क्या है, नीचे एक वॉल रह गया है क्या? तो इस वॉल का कलर पिक कर लेते हैं और यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। और ये जो सेल्फ रहेगा इसका भी बस, अब तो मटेरियल बना लिया है हमने, सिर्फ अप्लाई करते जाना है और चलते जाना है। देखो, अभी आपको लग रहा होगा कि सर, हमें तो लग रहा था किचन के अंदर बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होगी हमारे, क्योंकि हमारा तो किचन बन नहीं पाता है। भाई कॉम्प्लिकेटेड तो है, बट क्या है ना, मैंने इसको इतना आसान बना दिया है आपके लिए। जो आप देख रहे हो ना, ये चीज़ आपके लिए भी आसानी है, लेकिन ये आसान तब होगी जब आप सिस्टम को फॉलो करोगे, ठीक है। ये बस, अब तो मैं जो मटेरियल बना लिया उनको अप्लाई कर रहा हूँ, और तो क्या कर रहा हूँ बताओ। हो गया खत्म। अब ये अगर बहुत ज़्यादा वार्म लग रहा है तो फाइन ट्यून करते हैं, चलो वार्म तो की बात जाना दो, बट एक ओवरऑल लुक तो आ रहा है अच्छा। और यहाँ पे ये कॉन्ट्रास्ट आ रहा है, तभी तो ये सीन में जान आ रही है। ऐसा नहीं एक काला हो गया सर, काला तो हमें पसंद नहीं है, काला गोरे की बात नहीं, ये कॉन्ट्रास्ट आना ज़रूरी है। लाइट और कॉन्ट्रास्ट, ये एक ऐसी चीज़ है, ये बैलेंस हो गया ना दोस्तों, तो आपका सीन जोरदार दिखेगा। अब यहाँ पे एक टाइल्स फिलहाल यहाँ पे डालनी पड़ेगी, ये रहे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे काम करता हूँ,
नया मटेरियल लेके कोरोना टाइल्स डाल देते हैं फिलहाल के लिए, या कोरोना फिजिकल मटेरियल। मैं कोई मार्बल ही ले लेता हूँ, कोरोना बिटमैप वाइट मार्बल होगा तो फिलहाल डाल देते हैं, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। यही डाल देते हैं, ये क्या है, ठीक है। कुछ मिल जाता है तो ठीक है, अभी तो सीन में इतना उसको दिखाना नहीं, चलो ना यही डाल देते हैं, क्या है। ओके ठीक है, और मार्बल है तो उसको IUR बढ़ा दो, रफनेस कम कर देते हैं, 0.1 ही रखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों अगर देखिए, मैं एक चीज आपको दिखाता हूँ, ये जो रिफ्लेक्शन एकदम स्ट्रेट आ गया ना और अजीब सा दिख रहा है, जिसका मतलब एक नॉर्मल रिफ्लेक्शन। अब इसके अंदर अगर मैं बम्प में नॉइस डाल दूंगा ना, नॉइस बम्प में मैं नॉइस डाल देता हूँ, ये देखिए, फिर ये नॉइस को मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, छोटा साइज आ गया, और छोटा करना पड़ेगा। देखिए आप थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं यार, ये लाइन साफ हो गई। देखिए अब ये रिफ्लेक्शन कितना जोरदार आ रहा है, बम्प की वजह से वो रिफ्लेक्शन अनइवननेस हो गया है। अब मैं क्या करूंगा, ये जो बम्प है इसको कम कर दूंगा, 0.1। ये देखिए, ये फिर जो फ्लैट रिफ्लेक्शन आ रहा था उसके अंदर ये थोड़ा सा वेरिएशन आ गया। हम लोग ये जो हमारा इमेज है अभी यहाँ पे प्योर वाइट है, इसको मैं CC डाल के थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट क्रिएट कर लेता हूँ ताकि वो इमेज अच्छे से अगर बड़ा रेंडर करें तो वो दिख जाए। 0.5 0.6 ठीक है, ये रहा, बहुत छोटा है यूवी, इसको बड़ा कर लेते हैं और फिट करके देख लेते हैं, 2 ठीक है, देखते क्या आ रहा है। ओके ठीक है, ये रहा, टेक्सचर्स वगैरह दिख रहा है, बहुत छोटा एरिया ठीक है। अभी यहाँ पे जो रिफ्लेक्ट बम्प है इसको और भी छोटा कर देंगे तो भी चलेगा, ये दिख रहा है 0.05। अगर सिंपल चीज़ों को रखोगे तो चीज़ें सिंपल दिखेगी और उसको इंटरेस्टिंग बनाओगे तो इंटरेस्टिंग बनेगी। ये सब कुछ आपके ऊपर है दोस्तों, कोई भी चीज़ ऐसे नहीं सब प्रो लेवल पे बन गया आपका, हमारा तो नहीं बना ऐसा कुछ। अब देखिए मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पे बताऊँ, हमने काफ़ी जगह पे सिंपल सिर्फ कलर ही यूज़ किया है ठीक है। तो मैं एक बार ओवरऑल आपको ब्रीफिंग देता हूँ कि सीन हमने कैसे बनाया है इसको। सबसे पहले तो मैंने क्या किया, इसका सब पूरा ग्रे मटेरियल था। जब HDRI मैंने सबसे पहले HDRI सिलेक्ट कर लिया जो कि ओवरकास्ट बिना सन का, क्योंकि मुझे यहाँ पे सन लाइट डायरेक्ट नहीं चाहिए थी, सिर्फ और सिर्फ एक रिफ्लेक्शन अच्छा दिखे अगर कोई मेटालिक ऑब्जेक्ट है और सीन में अच्छा लाइट आए, इसके लिए मुझे HDRI चाहिए था। तो वो मैंने ओवरकास्ट HDRI लिया, क्लाउड अच्छा ब्लू कलर का जिससे सीन में अच्छी सी लाइट आ जाए, और उसको जबरदस्ती का खींचा नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा एक्सपोजर नहीं कर दिया HDRI का, सीन में जितना लाइट आना चाहिए उतना आया। ओवरऑल फ्रेम बफर से एक्सपोजर बढ़ा के एक लाइट और एक्स्ट्रा ले लिया। जरूरी नहीं है कि एक सोर्स लिया है उससे ही मुझे ले लेना है, अगर मुझे सेकंड सोर्स से चीजें ऐड कर दूंगा और अच्छा आ रहा है तो ऐड कर सकते हो। मैंने पहले ही आपको कहा कि इमेज अच्छा आना चाहिए, कोई रूल नहीं है कि ये टूल यूज करना है, ये नहीं करना है, यहाँ पे ऐसा करना है, वहां पे ऐसा नहीं करना है। सर आपने वो वाली फाइल में तो पिछली बार सर आपने वीडियो रखा था उसमें ये वाला ऑप्शन यूज किया था, यहाँ पे नहीं किया। ऐसा कुछ नहीं है, हमको हमारा इमेज का क्वालिटी इंप्रूव करना है, ना कि वो टूल से ये टूल से ये, ऐसा टूल दिया हुआ है यूटिलाइजेशन के लिए, तो यूज करो ना यार, हर बार अलग कुछ करो ठीक है। फिर हमने क्या किया कि हमने अलग अलग सीन में सारे जो भी लाइट सोर्स रखने थे, सीलिंग के प्लेटफॉर्म पे सारे रखे और फिर स्टेप बाय स्टेप एक एक करके मटेरियल किया। रिजल्ट आपके सामने है। एक काम करते हैं, अब चलते हैं हम लोग लाइट मिक्स की तरफ, एक फाइनल लाइट मिक्स डालते हैं और कलर और लाइट जो भी है उसको फाइन ट्यून करते हैं और
स्क्रीन को खत्म करते हैं। चलिए, देखो वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर देना और मुझे कमेंट करके बताना कि बनाया हुआ आज का कौन सा टेक्सचर आपको पसंद आया, वुडन का, मार्बल का, या वॉल कलर, या फिर व्हाइट जो सीलिंग में होता है, क्योंकि आपको मुझे पता है सीलिंग के व्हाइट कलर में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे मैं लाइट मिक्स ऐड कर देता हूँ और एक अच्छे से इंटरेक्टिव मारते हैं। बड़ा करता हूँ मैं इसको इंटरेक्टिव को और फिर फाइन ट्यून करते हैं। चलिए लाइट मिक्स होने देते हैं। तो ये रेंडर हो चुका है हमारा, इतना तो हो ही गया है। अब एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे एक बार सारी लाइट वन बाय वन बंद करके, ये रही हमारी एनवायरनमेंट लाइट जो कि कर्टन रखने के बाद थोड़ी कम हो गई। अब यहाँ पे आप दोस्तों यहाँ से इसका एक्सपोजर बढ़ा के लाइट को अंदर ला सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने पहले नहीं किया, अब कर रहा हूँ। सर आपने तो चीटिंग करी, ऐसा कुछ नहीं है बॉस। अभी लग रहा है जरूरत तो अभी कर लो, पहले लग रहा था तो पहले कर लो। ठीक है, और फिर ये जो सेकंड लाइट जो कि हमारी बाहर से आ रही है, विंडो के बाहर से, इसको मैंने आधा कर दिया इंटेंसिटी, क्योंकि मैंने एनवायरनमेंट का लाइट बढ़ा दिया है तो जाहिर है इसकी लाइट कम करनी पड़ेगी। ये है हमारा किचन के प्लेटफॉर्म के ऊपर का रोप लाइट, और उसके बाद ये है हमारा इस तरफ का लाइट, तो मैं इंटेंसिटी बढ़ाना है तो बढ़ा सकता हूँ। और फिर ये हमारा ओवरऑल लाइट। अब दोस्तों ये ओवरऑल लाइट है, और क्या है हमारे सीन में, अच्छा ये बचा, और रेस्ट में ऊपर की लाइट। क्या कर सकते हैं यहाँ पे, और ये जो कलर है इस लाइट का थोड़ा सा वार्म जो आ रहा था उसको कम कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि बहुत ज़्यादा येलो लग रहा था, मुझे ऐसा लग रहा है उस टाइम पे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, मैंने यहीं से इसको सेट कर दिया। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एनवायरनमेंट लाइट मैंने बाहर से आ रही है, वो अच्छा भी लग रहा है, सॉफ्ट जो फीलिंग आना चाहिए शेडोज़ का। ये जो शेडोज़ आ रहे हैं ये ऊपर वाली लाइट के हैं। ठीक है, ये सारे शेडोज़ काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, ये नीचे। ठीक है, अब मैं एक देखो मैं दिखाता हूँ आपको, ये बंद कर दिया मैंने। ये देखिए ये जो आ रहा है, ये आ रहा है हमारा एनवायरनमेंट लाइट की वजह से। ये जो डिटेल है ना, देखो दोस्तों ये बहुत मैटर करता है। अब यहाँ से लाइट मिक्स से क्या है ना, पूरा आप चीज़ों को अच्छे से ऑब्जर्व कर पाओगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा मुझे चाहिए कॉन्ट्रास्ट के लिए मैं यहाँ पे इसको 2 कर देता हूँ, और एक्सपोजर बढ़ा सकते हो, बिंदास बढ़ा सकते हो, डरने की कोई बात नहीं है। यहाँ पे आप फिल्मिक मैपिंग यूज कर लो और तो कम कर दो, ये इतना। और रीच जो शैडो है इसको भी थोड़ा इंक्रीज कर सकते हो आप। अब यहाँ पे ऑन ऑफ करके देखते हैं क्या हो रहा है। ये मेरा कम हो गया। देखो ये जो है एनवायरनमेंट की वजह से आ रहा है, तो आपको क्या करना है, एनवायरनमेंट का जो लाइट हमने एक्सपोजर पॉइंट 2 किया था उसको और भी कम कर देना है। और फिर ये जो लाइट हमारा बढ़ गया है, ये तो मैंने लाइट मिक्स में शायद अभी बढ़ाया है, इसको वापस कम कर देते हैं तो ये जलेगा भी नहीं। ठीक है, बाकी तो ये रहा सीन। अब यहाँ पे ये जो रोप लाइट है, इस रोप लाइट का भी आप इंटेंसिटी कम कर दोगे तो भी चलेगा। बस तो अब तो सारा फाइन ट्यून ही करने का बच रहा है। एक एलईडी भी डाल के देख लेते हैं कि क्या हो रहा है। चलो यहाँ पे हम लोग कौन सा एलईडी यूज कर सकते हैं, ग्राउंड कंट्रोल मंच 1, ये देख लेते हैं। अब
अभी तो ये दोस्तों इंटरेक्टिव ही चल रहा है, ठीक है। और 1-1.5 घंटा हुआ है हमारे इस रिकॉर्डिंग को। तो यहाँ पे हमने देखा वुडन, ये कलर। अब ये जो ओवर एक्सपोज हो रहा है ये आपको ठीक करना है आपके डायरेक्ट विजिबल से। ये रिफ्लेक्शन भी आप मैनेज कर लोगे। अब यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप मैनेज नहीं कर पाओगे। अभी मैंने ये वाला LUT लिया है, इसको भी आप थोड़ा कम ज़्यादा करके सेट कर सकते हो। फिल्मिक मैंने यहाँ पे जो बढ़ाया है वो उसका रीज़न एक ही है, ताकि ये वाला जो एरिया कंट्रोल मैं कर लूँ, ठीक है। तो बस इतना ही है, और तो कुछ मुझे लग नहीं रहा है कि आपको बताना है। इसमें कुछ छूट रहा है। यहाँ से इसका टेम्परेचर यूज़ करके भी आप थोड़ा सा फाइन ट्यून कर सकते हो। चलो एक और LUT ट्राई करके देखते हैं, इसको रहने देता हूँ। ये क्या है इसके अंदर, इसका जो कॉन्ट्रास्ट है ये कैसा आएगा, वार्म करके यहाँ से मैं कम कर देता हूँ। फिल्मी का रिच शेडो हटा देता हूँ, ठीक है। और एक्सपोजर थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, हो गया। अब ये देखिए, मतलब कहने का मतलब क्या, अलग अलग टूल से अलग अलग रिजल्ट आ रहा है। मैंने आपको वही बताया था कि टूल मैटर नहीं करता है, आपका इमेज कौन से अंदर, इसके अंदर आपका इमेज आपको अच्छा लग रहा है वो आप डिसाइड करिए और उस चीज को यूज करिए। तो बस दोस्तों यही है चीजों को सीखने का सही तरीका। आपको टूल्स के पीछे नहीं भागना है, आपको चीजों को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। नहीं समझ में आ रहा है वापिस 0 पे जाओ, फिर से जाओ, ठीक करो। अगर अच्छा लग रहा है तो बेटर है, नहीं तो फिर से पीछे आके उस चीज को 0 से स्टार्ट करके देखो। लेकिन अगर आप सब कुछ एक साथ करने जाओगे, सीन में पहले सारा मटेरियल करके रखा है, सब लाइटिंग भी साथ में चल रहा है, मटेरियल भी साथ में चल रहा है, तो खिचड़ी हो जाएगी बॉस, कुछ भी पता नहीं चलेगा और ना ही आप कोई चीज को ट्रैक कर पाओगे। समझ रहे हो आप लोग? तो बस इसको अब अच्छे से फाइनल सेटिंग में रेंडर कर लेना। तो बस इसको मैं स्टॉप कर रहा हूँ और लाइट मिक्स जो हमने चेंज की है फिलहाल मैं सीन में लोड नहीं कर रहा हूँ, और विदाउट सीन में लोड मैं यहाँ पे इसको फाइनल रेंडर अगर करना है तो कर सकता हूँ, और फिर इसको मैं इसी लाइट मिक्स के साथ उसी रेंडर में भी ट्विक कर पाऊंगा, ठीक है। तो बस ये आज के वीडियो में मुझे इतना ही दिखाना था, जहाँ पे हमने सारी चीज़ों को क्लियर कर लिया है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही था। हमने आज के वीडियो में देखा वुडन मटेरियल, फिर फ्लोरिंग का मार्बल, सीलिंग का व्हाइट कलर और बेस कलर। तो ये मार्बल है, वॉल का कलर है या वुडन है, इसमें से कौन सा मटेरियल आपको बहुत ही अच्छा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और नेक्स्ट वीडियो में आप क्या चाहते हो हम लोग कौन सा टॉपिक कवर करें वो भी मुझे कमेंट करके बताना। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक तो बॉस आप कर ही दोगे, इसमें तो आप बिल्कुल मत चूकना। और जितना हो सके इस इन्फॉर्मेशन को आप अपने दोस्तों तक पहुंचाओ, लोगों तक शेयर करो, ताकि वो भी इस इन्फॉर्मेशन का लुत्फ उठा सके। और अगर आपको कोरोना का लाइव ट्रेनिंग डायरेक्ट सीखना है तो मैंने अपना चैनल के ऊपर जो नंबर दिया है वहाँ पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तो बस फिर मिलते हैं नेक्स्ट संडे, तब तक के लिए धन्यवाद। ध्यान रखिएगा अपना और सीखते रहिएगा 3D फंडा से कोरोना के रिलेटेड सारी चीज़ें। चलिए मिलते हैं हम लोग, बाय बाय।